हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स वन के पिछले लेक्चर्स में हम लोग बात कर रहे थे बीमीय विश्लेषण की। हम ये देख रहे थे किसी भौतिक राशि में जो बीमा होती है हम उसके द्वारा कैसे ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी भौतिक समीकरण या कोई भी फिजिकल इक्वेशन जो लिखा हुआ है वो सत्य है अथवा असत्य है, यानी वो सही है या गलत है। ये हम बीमीय विश्लेषण के द्वारा चेक कर रहे थे। तो अब तक हमने जो चेक किया है वो गति के तीन समीकरणों पर हमने चेक किया है बीमीय विश्लेषण द्वारा कि वो सत्य है अथवा असत्य है। अभी तक हमने जिन समीकरणों पे चेक किया वो गति के रैखिक समीकरण थे, मतलब कि लीनियर इक्वेशन थे, जो थे v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो हमने अभी तक इन तीन भौतिक समीकरणों पर, जो कि गति के रैखिक समीकरण हैं, इन पर हमने चेक किया है कि बीमीय विश्लेषण द्वारा ये सत्य है अथवा असत्य है। तो देखिए, दो तरह की गति होती है। एक तो अगर कोई पिंड किसी लीनियर वे पे चल रहा है, किसी लीनियर मोशन कर रहा है, यानी रैखिक गति कर रहा है, और दूसरा अगर कोई भी पिंड किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो दो चीजें होती है स्टूडेंट्स, जब कोई भी पिंड कोई रैखिक गति करता है तो उसमें जो त्वरण कार्य करता है उसे हम a से व्यक्त करते हैं और इसे बोलते हैं रैखिक त्वरण, ठीक है ना, इसे हम a से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब कोई पिंड किसी ऊंचाई से, सपोज करिए चौक अगर यहां से नीचे गिरती है तो इस पर भी एक त्वरण कार्य करता है जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो आज आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं इस टॉपिक पे बेस्ड। जैसे मैंने लीनियर इक्वेशन में प्रूफ किया कि ये बीमीय रूप से सत्य है अथवा असत्य है, तो आपको आपके लिए होमवर्क है कि आपको जब कोई पिंड किसी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसके लिए जो समीकरण बनते हैं उन पे आप चेक करेंगे कि वो बीमीय रूप से सत्य है अथवा असत्य है। वहां पे हम त्वरण के लिए a के जगह पर स्मॉल g का यूज करेंगे, जिसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। यहां पे g को हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो अभी तक हमने लीनियर इक्वेशंस पे देखा था। अब जब कोई पिंड ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है तब उस स्थिति में जो समीकरण बनेंगे वो बीमीय रूप से सत्य है अथवा असत्य है। तो ये आपका होमवर्क है कि आप उन पे चेक करिएगा बीमीय विश्लेषण की विधि का प्रयोग करके। अब ये तो एक तरह का अनुप्रयोग भी हो गया बीमा का, कि किसी भौतिक राशि की सत्यता की जांच करना। अब जो बीमीय विश्लेषण है उसका एक और अनुप्रयोग आज हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भौतिक राशि जैसे दूरी है उसे हम किलोमीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं, मीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं, इंच में भी व्यक्त कर सकते हैं, फीट में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए विभिन्न मात्रक होते हैं, जैसे कि दूरी के लिए किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, समय के लिए हम सेकंड का यूज कर सकते हैं, मिनट का यूज कर सकते हैं, आवर्स का यूज कर सकते हैं, घंटे का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह किसी एक भौतिक राशि को हम कई मात्रकों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर किसी भौतिक राशि का मान या कोई लंबाई है वो अगर 1 किलोमीटर है तो इसे मीटर में व्यक्त करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 1000 मीटर हो जाएगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो वैसे तो ये चीजें हम लर्न करते हैं, याद करते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या 1 लीटर में कितने मिलीग्राम होते हैं। वैसे तो ये सब चीजें हम लोग याद करते हैं, लेकिन बीमीय विश्लेषण का उपयोग करके हम ये कन्वर्जन कर सकते हैं। किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर को इंच में बदल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम कई सारी पद्धतियों का यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। एमकेएस, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, एमकेएस, सीजीएस, इसी तरह हम एसआई या एफपीएस, फुट पर सेकंड, एसआई, इन सब पद्धतियों का यूज हम करते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे हम लंबाई के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं एमकेएस पद्धति में, और सीजीएस में सेंटीमीटर का यूज करते हैं, एफपीएस में फुट का यूज करते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखिए द्रव्यमान के लिए, मास के लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं, यहाँ पे ग्राम यूज करते हैं, यहाँ पाउंड यूज करते हैं। तो इस तरह एक ही भौतिक राशि को कई सारे मात्रकों में प्रदर्शित किया जा सकता है, और एक भौतिक राशि को उसी भौतिक राशि की एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलने के लिए भी हम बीमीय विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। फिलहाल इस टॉपिक पे आप लोग थोड़ा सा घर पे इस पे स्टडी कर लीजिएगा कि ये होता क्या है, इसके जो बेसिक्स हैं उसको आप लोग खुद से एक बार पढ़ने की कोशिश करिएगा, और कल मैं इस पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा।
तो आप देखेंगे कि आपको ये टॉपिक ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आज आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूं जो आपको पूरे करने हैं, क्योंकि अभी आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, मात्रक एवं विमाएं, वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो ये उसका लास्ट टॉपिक चल रहा है। तो उसके लिए आप कुछ असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं जिन्हें आप ईमानदारी से घर पे अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, या तो कमेंट करके पूछ लीजिए या जो ग्रुप है उसमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, इन्हें ईमानदारी से आप सॉल्व करिएगा घर पे। जैसे मैं कुछ यहाँ पे भौतिक राशियां लिख रहा हूँ जिनकी विमा आपको ज्ञात करनी है, और कुछ एक दो इक्वेशन लिखूंगा जिन्हें आपको चेक करना है कि वो भौतिक रूप से सत्य है अथवा असत्य है। तो जरूरी जो इक्वेशन में लिखूंगा वो भौतिक रूप से सत्य ही हो सकता है वो असत्य हो, फॉल्स हो, तो वो आपको चेक करके पता करना है कि वो सत्य है अथवा असत्य है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं। आपको निकालना है कुछ भौतिक राशियां जिनकी आपको विमा निकालना है, जैसे बल, कार्य, तीसरा है आपका वैद्युत क्षेत्र, चौथा है आपका दाब, पांचवा है आपका सरफेस घनत्व। तो ये जो 5 भौतिक राशियां हैं ये आपका होमवर्क है। आप इनकी बीमा निकालेंगे और इनकी बीमा निकाल के आप इसको एज असाइनमेंट देंगे, और एक कॉपी आप बना लीजिए फिजिक्स की, जिसपे आप इन सारे असाइनमेंट्स को लिखते जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन इनको आप लिखते जाएंगे। ये जो इनकी बीमा निकालने के एक 2 नंबर में एग्जाम में पूछा भी जाता है, और जो ये टॉपिक्स हैं इन पर से एग्जाम में 5-5 नंबर के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो पहले तो आपको इसमें जो असाइनमेंट दिया गया है कि जी के मान का प्रयोग करके, मतलब जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से गिरती है तो वहां पे जो समीकरण प्रयोग होते हैं उनकी सत्यता की जांच करिए। एक असाइनमेंट आपका वो हो गया जो आपको करके लाना है, और दूसरा असाइनमेंट आपका ये हो गया इन पांचों की बीमा आपको ज्ञात करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, किसी भौतिक राशि को उसके एक मात्रक से दूसरे मात्रक में विभव विश्लेषण का प्रयोग करके कैसे बदला जाता है। तो यहां तक आप लोग सारी चीजें रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।